पेट्रोल 10 रुपये, बिजली 5 रुपये सस्ती। वज़ीर आज़म ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं अगले बजट तक इन दोनों चीज़ों की कीमत में इजाफा नहीं करेंगे। कौम से खिताब में कहा, आलमी मार्केट में तेल बहुत महंगा हो गया है। पहले ही 70 अरब रुपये तेल सब्सिडी कीमत में खसारा चल रहा है। आवाम को सहूलत देने के लिए मुश्किल फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, फेक न्यूज़ से मैं खुद भी महफूज नहीं रहा। 3 साल पहले एक सहाफ़ी ने लिखा, वज़ीर-ए-आज़म की बीवी घर छोड़कर चली गई, जिसके खिलाफ केस दायर किया। 3 साल हो गए, मुझे इंसाफ नहीं मिला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात। ज़राए का बताना है कि मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल का जायजा लिया गया। बॉर्डर के मामलात भी ज़ेर बहस आए। इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। चौधरी बरादरान से मुलाकात शेड्यूल। इंडस्ट्री से मुतालिक बड़े ऐलानात भी करेंगे। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान राब्ता। चंद रोज में मुलाकात पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ कहते हैं, नंबर गेम पर दिन रात काम हो रहा है। तहरीक अदम एतमाद के लिए टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। जहांगीर तरीन से मुलाकात की तस्दीक या तरदीद भी नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ से 3 सवाल पूछे गए, जवाब का इंतजार है। चौधरी शुजात की सिराजुल हक से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी बोले, नए इलेक्शन की तजवीज़ दी है। ताज़ा मैंडेट ही अवामी मसाइल का हल है। लियाकत बलोच ने कहा, अपोजिशन फाइनल स्ट्रोक खेलने की पोजीशन में नहीं आई है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब गामजन। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अवाम का एतमाद उठ चुका, अब पार्लिमान का एतमाद भी उठना चाहिए। हुकूमत आज इलेक्शन का ऐलान करे, हम तैयार हैं। वज़ीर आज़म खुद असेंबली तोड़ दें, वरना जियाले इस्लामाबाद आ रहे हैं। पीटीआई का सिंध हुकूक मार्च लाड़काना पहुंच गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अदम एतमाद का ड्रामा नाकाम होगा। जमीन वाला अवामी नुमाइंदा नहीं बिकेगा। 3.5 साल बाद 15 साल का भी हिसाब लिया जाए। असद उमर बोले, सिंध में खौफ खत्म होने का वक्त आ चुका। आसिफ अली जरदारी को सिंध से भगाएंगे। भारत की खेल से खिलवाड़ की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान के दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ियों के खानदान को धमकियां। मार्डल तिवाड़ी नामी शख्स ने सोशल मीडिया पर संगीन नताइज की धमकियां दी। दोनों बोर्ड्स ने भारतीय गीदड़ भपकियों को नजरअंदाज कर दिया। सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी। और यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों का वापसी का मिशन। तालिबान ने हुकूमती इक़दाम नाकाफी करार दे दिए। उधर रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात जारी। मॉस्को की यूक्रेनी क़यादत को महफूज रास्ता देने की पेशकश। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।